हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी मंडी से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपके सामने 3 नोटिफिकेशन नजर आएंगे। तो पहला नोटिफिकेशन ये सेकंड राउंड है पीएचडी एडमिशन के लिए। ये फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए है और इसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर की हर कोई अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों, नीचे वाले के अंदर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये स्पेशल ड्राइव है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और थर्ड नीचे वाला ये एमटेक डुअल डिग्री प्रोग्राम है और पीएचडी के लिए भी अलग से है इसके अंदर, बट इसके अंदर मैकेनिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग ये वाले अप्लाई कर सकते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले। तो हम ये तीनों आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। सबसे पहले हम सभी वालों के लिए दिखा देते हैं जो इसके अंदर सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी और आप पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं एक एक करके तीनों। तो दोस्तों, ये सबसे पहला नोटिफिकेशन है जिसके अंदर बताया गया है कि सेकंड राउंड के लिए है, ये रेगुलर फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए। ये स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिक्स साइंस के अंदर है। ये और सेमेस्टर 2024-25 के लिए आवेदन है। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट बताए हैं, ये डिसिप्लिन दे सकते हैं। मैथमेटिक्स, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स ऑप्टिमाइजेशन, फजी लॉजिक्स एंड एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये 4 डिसिप्लिन यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों, इसके साथ में इन्होंने ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च लिखे हुए हैं जिसके अंदर कि आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो काफ़ी सारी इन्होंने टाइप से क्वालिफिकेशन दी है, तो आपके पास में एक क्वालिफिकेशन में से होनी चाहिए, तो आप ये आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में, और आपके पास में गेट सर्टिफिकेट या यूजीसी, सीआईएसआर, नेट, डीएसटी, इंस्पायर, कुछ कोई भी एक एग्जामिनेशन होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी डिग्री इन्होंने बैचलर डिग्री बताई है कि आपके पास में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए, जो कि सीएफटीआई से होनी चाहिए, मिनिमम 7.5 सीजीपीए से। सीएफटीआई मतलब सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है, तो वहाँ से आपकी होनी चाहिए। तीसरी डिग्री उन्होंने बताई है कि आपके पास में बैचलर डिग्री है 75% मार्क्स के साथ में, यदि नॉन सीएफटीआई इंस्टीट्यूट से है तब भी चल जाएगा, बट आपके पास में गेट स्कोर होना चाहिए, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने बैचलर डिग्री गेन की है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर और आपके पास में 2 ईयर्स का रेपुटेड आर&डी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्च रिकॉर्ड है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने बीटेक, बीई, बीएस किया हुआ है किसी सीएफटीआई से या नॉन सीएफटीआई से, बट वो इंस्टीट्यूट टॉप 100 के अंदर आता है और हिमाचल प्रदेश के अंदर इंस्टीट्यूट है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपकी डिग्री बीएस, एमएस, एमएससी, एमए, एमबीए की हुई है आईआईटी, आईआईएससीआर, आईआईएससी, आईआईएम से, टॉप 100 इंस्टीट्यूट से एनआईआर रैंकिंग के द्वारा सीजीपीए 7.5 होनी चाहिए, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई हुई है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और यदि आपको इनका ऑर्डिनेंस भी रीड आउट करना है तो यहाँ पर लिंक दी हुई है ऑर्डिनेंस की भी, तो आप ये देख सकते हैं। तो अप्लाई करने की लिंक दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट पोर्टल की दी हुई है, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप स्मार्ट पोर्टल पर आ जाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। वैसे लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी जहाँ से आप ये आवेदन कर पाएंगे। मोड ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर बताया हुआ है कि ऑफलाइन रहेगा और यहाँ पर बताया गया है कि रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो काफ़ी कम है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रिमिनल, ट्रांसजेंडर, फॉरेन, इंटरनेशनल के लिए 200 रुपये फीस है। वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस है। और दोस्तों, यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट से रिलेटेड, तो आप ये हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा। दोस्तों, लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई है कि फ्राइडे 5 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों, ये थी इस नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी, तो सभी नोटिफिकेशन की लास्ट डेट अलग अलग है। इस नोटिफिकेशन को तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, यानी कि कोई भी कैटेगरी से हो। अब आगे जो हम 2 नोटिफिकेशन बताने जा रहे हैं, 2 वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है स्पेशल, तो हम वो भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये सेकंड नोटिफिकेशन है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है। ये स्पेशल ड्राइव है रिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी, एसटी इनके लिए ही आवेदन मांगा गया है। तो इसके अंदर बात करें तो ये दोस्तों, ये काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं और एरिया ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं। इनसे अलग भी आप कर सकते हैं, ये लिखा भी हुआ है साफ साफ। तो इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन यहाँ पर बताया हुआ है। सिस्टम इंजीनियरिंग एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, इंटेलिजेंट सिस्टम कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, पावर इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, काफ़ी सारे हैं दोस्तों, तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, लिंक इसकी अप्लाई करने की दी हुई है, तो सबकी लिंक अलग अलग है, तो हम आपको नोटिफिकेशन की ही लिंक दे देंगे क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सभी की लिंक एक अलग अलग है। और दोस्तों, यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने दी हुई है कि आप एमटेक बाय रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऑर्डिनेंस है, और एमटेक बाय रिसर्च पीएचडी स्कॉलरशिप उसके लिए क्या है, तो ये लिंक दी हुई है। ये नीचे अब जो आ रहा है ये पीएचडी एप्लीकेंट के लिए है, जो पीएचडी के लिए ही आवेदन करना चाहते हैं स्पेसिफिक, क्योंकि ऊपर वाला तो ये इन्होंने एमएस रिसर्च का भी बता दिया था। तो ये आप देख सकते हैं पीएचडी वालों के लिए क्या चाहिए होगा यहाँ पर।
तो आपके पास में मास्टर डिग्री हो साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या 75% मार्क्स हो, 7 CGPA हो, बैचलर डिग्री हो आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर CFTI से, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या नॉन CFTI से हो और गेट स्कोर है आपके पास में बैचलर डिग्री के साथ में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि मास्टर एप्लीकेंट हैं तो उनके लिए भी अलग बताई हुई है, तो हम मास्टर्स की नहीं देखेंगे, हम आगे PhD की देख ली है हमने, तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। पार्ट टाइम लेकर रहा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। फीस दोस्तों सेम रहेगी इसके अंदर भी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर डेडलाइन 24 जून है, तो 2 दिन ही बाकी है इसके, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी पहले की डेट तो 5 जुलाई थी। दोस्तों ये था इस नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम इसका एक दूसरा नोटिफिकेशन और दिखा देते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के लिए है। दोस्तों ये इसका 3rd नोटिफिकेशन है जो कि PhD के लिए भी मांगा गया है। तो ये स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग से है। दोस्तों इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रोग्राम बताए हैं, डिसिप्लिन बताए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर मैकेनिकल डिज़ाइन, फ्लूइड थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स काफ़ी सारे दिए हुए हैं, साथ में ही रिसर्च एरिया दिया हुआ है और इसके भी ऑर्डिनेंस की लिंक यहाँ पर दी हुई है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर दोस्तों बताई हुई है फॉर PhD एडमिशन के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर भी सेम ही है। बैचलर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए वैलिड गेट स्कोर के साथ में, या मास्टर डिग्री हो वैलिड गेट स्कोर के साथ में, मास्टर डिग्री साइंस या इसके लाइड में। और बैचलर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हो या मास्टर डिग्री हो साइंस के अंदर 2 ईयर का R&D एक्सपीरियंस के साथ में, या BTech हो, BES हो CFTI से, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बैचलर डिग्री आपकी 75% मार्क्स के साथ में वैलिड गेट स्कोर के साथ में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है। बाकी इन्होंने ये नीचे MTech वाली दी हुई है, हमने PhD की आपको बता दी है नॉर्मली। और इन्होंने बताया है कि गेट स्कोर एग्जम्प्टेड रहेगा। किन के लिए रहेगा, तो ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो या पार्ट टाइम हो तो उसके लिए भी ये एग्जम्प्टेड रहेगा, तो गेट स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है इनके लिए। और यदि आप मल्टीपल डिसिप्लिन के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। और ये मोड ऑफ़ इंटरव्यू हाइब्रिड मोड पर भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, तो इसका कोई रूल नहीं है। जो हमने फर्स्ट बताया था उसके अंदर तो ऑफलाइन मोड में ही होना था। और दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर लिंक दी हुई है स्मथ पोर्टल की, जो कि आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, यदि आपको कोई क्वेरी है तो इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस सेम रहेगी। और दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 30 जून इसकी लास्ट डेट है, 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू डेट दोस्तों 18 से 19 जुलाई रहेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।